हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट का वन शॉट रिवीजन। ठीक है, और आप लोगों का एग्जाम तो पास आ गया है, तो इस बिहाफ पर हम इस समय वन शॉट रिवीजन आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कभी हार मत मानो क्योंकि बड़ा सपना वक्त मांगता है ना। इसके साथ हम एक नई शुरुआत करेंगे कि आप लोग हार मत मानिए और अपने काम को करते रहिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। हाँ, कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को देर में मिलती है, लेकिन मिलती सबको है। आप जितना अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ज़रूर मिलेगी, है ना। तो किसी को ये मत देखिए कि उसे पहले मिल गई है या फिर मुझे नहीं मिली, या जलस भावना कुछ भी मत रखिए। आप अपना काम केवल करते जाइए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए, इससे हमारा आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फॉरेस्ट हो गया, नेचुरल गैस हो गई। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो हमारा नवीनीकरण संसाधन है वो क्या है? वन है। हमारा क्या है? वन है, फॉरेस्ट है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? द मेन कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन इज, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, या सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, CFCS, है ना। ये हो जाएगा आपका, ये इसका सही आंसर है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटो इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? ये जैव विविधता संसाधन से संरक्षण से है, या ओजोन संरक्षण से है, जलवायु परिवर्तन से है, या मरुस्थलीयकरण से है ना। तो यहाँ पर किससे संबंधित है? तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका यहाँ पे देख लेते हैं। सतत विकास का अर्थ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स क्या है? यहाँ पर केवल आर्थिक वृद्धि या फिर पर्यावरणीय क्षति के विकास का बिना विकास, या फिर संसाधनों का असीम उपयोग, केवल औद्योगिक विकास। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर जो है आपका आंसर बी हो जाएगा, है ना। आंसर बी हो जाएगा, एक सेकंड, डेवलपमेंट विदाउट इन्वायरमेंटल डैमेज, है ना। यहाँ पे पर्यावरणीय क्षति के बिना विकास, यानी कि जो भी आपका इन्वायरमेंट है, जो भी पर्यावरण है, उसको बिना हानि पहुंचाए हुए डेवलपमेंट करना, है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं। सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका? रियो अर्थ समिट हो जाएगा 1992। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका आंसर हो जाएगा? यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, है ना। ब्रुंडलैंड कमीशन 1987, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैव विविधता शब्द किसने गढ़ा था? यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड है, ये किसने इसको दिया था, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर आ जाएंगे, आपका ऑप्शन बी सही है, रेमंड दासमन, इन्होंने दिया था। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का जो शब्द है वो दिया था।
चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? एसिड रेन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है ये बताना है। CO2 एंड SH4 होता है, CH4, या फिर H2O एंड NO2। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना, SO2 एंड NO2। अच्छा, इसका फुल फॉर्म मुझे जरूर अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, तो इसका आंसर वही हो जाएगा आपका, है ना। चलो, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। वैश्विक तापन से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू, यानी कि इससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग से? समुद्र स्तर में वृद्धि, वर्षा में वृद्धि, परावैंगनिक किरणों में कमी, या ओजोन निर्माण। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आता है आपका आंसर वो हो जाएगा इंक्रीजेज इन सी लेवल। जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उससे क्या होता है, आपका सी लेवल जो है उसमें क्या होता है, वो वृद्धि करता है, यानी कि समुद्र स्तर में वृद्धि होती है ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सबको पता है ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये आपका पता ही है 5 जून। अच्छा 5 जून ये है, इसकी थीम जरूर याद कर लीजिएगा कि 2025 में इसकी थीम क्या रही है ना। इस पे आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा और मुझे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसकी थीम क्या थी, ठीक। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, है ना। और अगर अभी तक का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ का सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए बात कर लेते हैं। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो इसका हेडक्वार्टर है वो UNEP का कहाँ लोकेटेड है, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में है। कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? सन है, सूर्य है, ठीक है। चलिए ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? जो ग्रीन हाउस गैस है या ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू, यानी कि किसके कारण ग्रीन हाउस पे इफेक्ट पड़ता है? बादलों द्वारा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, या ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवरक्त विकिरण का फंसना, ओजोन परत द्वारा परावैंगनिक किरणों का अवशोषण, या फिर पृथ्वी द्वारा दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, है ना। यानी कि ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवरक्त विकिरण का फंसना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, किससे? क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, या फिर क्या है आपका जो आपका मरुस्थलीय नियंत्रण है, या जैव विविधता का संरक्षण है। तो किससे रिलेटेड है ये? तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपका ओजोन परत की सुरक्षा, ये आपका
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित हुआ था? Which country host the first Earth Summit 1992? स्वीडन हो गया, ब्राजील हो गया, जापान हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कहाँ पर किया गया था? ब्राजील। कहाँ पर किया गया था? ब्राजील में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोगों को ये मुझे लगता है कि बहुत हेल्प करेगा पेपर 1 में, है ना। चलो, कार्बन पद्धति चिन्ह का अर्थ है, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट रिफर्स टू किससे है? मिट्टी में कुल कार्बन की मात्रा, किसी व्यक्ति या संरक्षण द्वारा उत्सर्जित कुल ग्रीन हाउस गैस, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन की मात्रा, वनों में संचित कार्बन की मात्रा। तो किससे रिलेटेड है ये? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए बात कर लेते हैं किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्सर्जित कुल ग्रीन हाउस गैसें, ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस नवीकरणीय संसाधन है? यानी कि जो आपका कहते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किससे है? तो यहाँ पर सोलर एनर्जी दिया है, विंड एनर्जी है, कोल है या बायोमास है। तो किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कोल से रिलेटेड है। किससे? कोल से, है ना। चलो, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कौन सी परत पृथ्वी को हानिकारक परावैंगनिक किरणों से बचाती है? ये तो सबको पता होगा, है ना। Which layer protects Earth from harmful UV layer rays? तो कौन सी रेज से बचाते हैं? तो ये जो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल से बचाते हैं, है ना। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन है? कोल, डीजल, हाइड्रोजन या फिर केरोसिन? तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? जो आपका हाइड्रोजन है ये क्या है? स्वच्छ ईंधन है ना। क्लीन फ्यूल जो है वो कौन सा है? हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन AEAI जो है EA का उद्देश्य क्या है? EIA का उद्देश्य क्या है ना। यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA हेल्प इन शहरों में प्रदूषण स्तर का अनुमान लगाना या प्रस्तावित परियोजनाओं के पर्यावरणीय परिमाणों का मान कर लगाना, है ना, पूर्वानुमान लगाना या फिर औद्योगिक गतिविधियों की निगरानी करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा आपका? ऑप्शन जो बी है आपका सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको मूवमेंट वॉज रिलेटेड टू, यहाँ पर आ जाएगा वनों का संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा अपरदन नियंत्रण या वन जीव संरक्षण। तो किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर आ जाएगा वनों से संरक्षण है चिपको आंदोलन, है ना। अब चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, है ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ऑक्सीजन।
ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। CO2 उत्सर्जन का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। कौन है भाई? इसका जो CO2 का कंट्रीब्यूशन है, CO2 का जो उत्सर्जन है वो सबसे बड़ा कौन कौन करता है, यहाँ है ना। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं परिवहन। एक मिनट, चलिए बात कर लेते हैं। परिवहन हो गया, बिजली एवं ऊष्मा उत्पादन हो गया, कृषि हो गया, या वाणिज्य हो गया। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा आपका? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अपने, है ना। अल नीनो की घटना किस महासागर में घटित होती है? तो यहाँ पर हिंद महासागर में होती है, अटलांटिक महासागर में होती है, प्रशांत महासागर में होती है, या आर्कटिक महासागर में होती है। तो कहाँ पर होती है? अल नीनो की जो घटना होती है वो पैसिफिक ओशियन में होती है। कहाँ पर होती है? पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में होती है। ठीक है, चलिए पर्यावरण की वहन क्षमता का अर्थ है ना। यहाँ पर क्या है? वह अधिकतम जनसंख्या जिसे पर्यावरण सहन कर सकता है, अधिकतम औद्योगिक उत्पादन, या संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण सीमा। तो किससे है आपका? यहाँ पर ये है इसका आंसर ए, यानी कि ए इसका क्या है? सही आंसर है ना। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन अपने ए की। वह अधिकतम जनसंख्या जिसे पर्यावरण सहन कर सकता है। ठीक है, चलो तो ये भाई आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, और आई होप कि आपके एग्जाम में ये आपको हेल्प भी करेंगे, है ना। तो प्लीज़ अभी तक का आप लोगों ने जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी मैंने इसमें आपको कमेंट सेक्शन में जो भी पूछा है ना, जैसे आपका पर्यावरण की थीम क्या है उसके बारे में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और SO2 और NO2 का फुल फॉर्म मैंने पूछा है, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ना। अब आप लोगों के पास टाइम कम है, तो आप लोग अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए केवल इस समय रिवीजन करें। एक्स्ट्रा कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों के पास, तो आप लोग बस केवल रिवीजन 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 करें। पेपर 2 आपका जो है वो नेट प्लस JRF को क्रैक करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये रोल प्ले करता है। तो आप लोग प्लीज़ पेपर 1 को भी फोकस करिएगा, ये नहीं कि केवल अपने पेपर 2 को ही फोकस आप कर रहे हैं। आप पेपर 1 को भी फोकस करिए। अगर आपको लगता है कि किसी की मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, DI स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो और भी पार्ट है जिसे आप कवर कर सकते हैं, है ना। तो आप उसे कवर करिए। ICT के क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाए हैं इस बार। तो जो 2025 में हुआ है पेपर, उसमें आपका कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। जैसे मूवी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, तो वो आपका किसमें? कम्युनिकेशन वाले ही पार्ट में जाएगा ना। हायर एजुकेशन के अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हायर एजुकेशन को आप कवर कर लीजिए। जैसे आपका स्वयं प्रभा है, स्वयं प्रभा से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आप स्वयं प्रभा को पढ़ लीजिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है ना। तो कुछ ऐसे हैं जिसे आप कवर कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। इस पे एक वीडियो बना दे रही हूँ कि इस पे आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक इस टाइम पे आपको कवर करना है। उस टॉपिक को तो आप देख ही लीजिएगा और कवर कर लीजिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से 1 शॉर्ट रिवीजन आपको सारे टॉपिक देंगे। जैसे अभी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है, इन सब के भी मैं 1 शॉर्ट रिवीजन आप लोगों को बना के देती हूँ, जिससे आपको एक ही वीडियो में आपके ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और लेकिन अगर आपको कोई और भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। अच्छा, अभी जो है आपका DI वाला पार्ट, वो तो देखिए मैं आप लोगों को जब लाइव आऊँगी तभी मैं आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ। तो अभी उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। जो मैंने कमेंट किया था कि हाँ मैं आपको 10 यूनिट्स पूरा कवर करूँगी, वो तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, मैं 1 शॉर्ट रिवीजन आप लोगों के साथ जो भी और भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनके मैं ज़रूर आपको कवर करूँगी, है ना।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे लेटेस्ट वीडियो की। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।